वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर अली। आज हम बात करेंगे ट्यूबल ब्लैक्स पर। इसके लिए डॉक्टर सरिता मैडम हमारे साथ हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, हमारे दर्शकों को आज बताइए ट्यूबल ब्लैक्स क्या है और ये खासकर फीमेल में ज़्यादा होता है, क्यों वजह से? जनरली ट्यूबल ब्लॉक्स यानी क्या है, जनरली यूट्रस के दोनों तरफ, यानी ये गर्भाशय है, जो गर्भाशय राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों तरफ भी दोनों ट्यूब्स रहते हैं। ये ट्यूब्स मेन क्या है, स्पर्म जाके यानी सर्विक्स और वेजाइना के जरिया ये यूट्रस के जरिया पास होके, ये ट्यूब के जरिया पास होके ओवरीज के पास जो एग बन रहा है वहां पर मिलने का ये एक वे है। अगर ये वे क्लोज हुआ तो वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी आने का चांसेस नहीं होगा। जनरली ट्यूबल ब्लॉक्स यानी ये फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं ये ट्यूब्स को। ये फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम है तो ये ट्यूबल ब्लॉक्स जनरली फीमेल्स में होगा। अगर ये मैडम बंद हो गए तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी मैडम? हुई जनरली मोस्टली फीमेल्स या ये मतलब मैं तो होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, या अदर इनफर्टिलिटी सेंटर्स हो या जनरली लोग जिन फीमेल्स में ये ट्यूबल ब्लॉक्स है उन लोग क्या सोचते हैं, अगर हम लोग को ट्यूबल ब्लॉक का प्रॉब्लम है तो नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस नहीं है, मुझे मतलब बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होगा, अडॉप्शन को जाना पड़ेगा या लाखों खर्च करके आईवीएफ जाना होगा, इतना ही सोचते। लेकिन होम्योपैथी में डेफिनेटली इवन ये ट्यूबल ब्लॉक्स को भी विदाउट एनी सर्जरी मेडिकेशन के जरिए क्लियर कर सकते। यानी ट्यूब्स क्यों ब्लॉक होगा, वहां पर इन्फेक्शन रहने की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक। यानी ये ट्यूब्स ब्लॉक होने के लिए बहुत सारे कॉजेस है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहने की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉक्स हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वजह से भी, मेल पार्टनर से जो इन्फेक्शन आते हैं उसके वजह से भी ट्यूबल ब्लॉक्स होने का चांसेस रहेगा। हाँ डेफिनेटली। और कैलमीडिया जैसे इन्फेक्शंस, गोनोरिया जैसे इन्फेक्शंस जिनमें है उनमें भी ट्यूबल ब्लॉक्स होने का बहुत सारे चांसेस होगा। तो जनरली क्या होगा, ये ट्यूबल ब्लॉक्स के ट्रीटमेंट अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट में अगर लिया गया तो लैप्रोस्कोपी के जरिया वो ट्यूब्स में जो भी इन्फेक्शन दिख रहे वो इन्फेक्शन को ही बस क्लियर करने का कोशिश करते। अगर इन्फेक्शन क्लियर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो उन लोग को आईवीएफ इज द ओनली प्रोसीजर, यानी बस उतना ही चांसेस बताते। अगर इवन लैप्रोस्कोपी के जरिया एक्सटर्नली जो इन्फेक्शन दिख रहे वो क्लियर करने के बावजूद भी वही प्रोसीजर्स में उन लोग जनरली बताते, क्योंकि एक्सटर्नली वो कंडीशन को क्लियर करें, फिर 6 मंथ्स के बाद फिर ब्लॉक होने का चांसेस होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी ट्राई कर रहा है तो यही 6 मंथ्स में करने का भी उन लोग एडवाइस देते। यहाँ वहाँ वैसे क्यों बोल रहे, यानी इंटरनली वो ब्लॉक होने का जो कॉज है वहां पर वो कॉज नहीं क्लियर हो रहा, एक्सटर्नली कंडीशन को बस क्लियर कर रहे। तो होम्योपैथी में क्या होगा, वो ब्लॉक होने का बहुत सारे जो कॉजेस है, अगर एक 10 फीमेल्स को अगर लिया गया तो एक फीमेल में ब्लॉक होने का एक वजह होगा। यानी बॉडी कंडीशन, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी लेवल्स, फैमिली हिस्ट्रीज। मेनली ट्यूबल ब्लॉक्स में अगर देखा गया तो ट्यूबरकुलर डेप्थ, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन अगर बॉडी में अगर स्ट्रॉन्गनेस, यानी वो फीमेल में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन रहो या ना रहो, फैमिली हिस्ट्रीज में अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन अगर है तो भी वो फीमेल में ट्यूबल ब्लॉक होने का चांसेस होगा। तो वो इन्फेक्शन को ब्लड के मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन के जरिए क्लियर करने के बाद ब्लॉक्स क्लियर होने के चांसेस होम्योपैथी में है। मैडम, अक्सर कॉमन लड़कियों में होता है या नहीं तो बहुत रेयर लड़कियों में होता है ब्लॉक? जनरली प्रीवियस जनरेशन्स में ये ट्यूबल ब्लॉक्स तो बहुत कम ही दिखते थे, आजकल बहुत कॉमनली दिख रहा। वजह मैडम? वजह मेन वही इन्फेक्शन, यानी जो इम्यूनिटी लेवल्स आजकल प्रीवियस जनरेशन्स में जितना बॉडी में इम्यूनिटी है, बॉडी में स्ट्रॉन्गनेस है, आजकल तो नहीं है। ये पूरा क्यों है, बॉडी एक्सरसाइज यानी सेडेंटरी लाइफ जो मतलब बैठ के ही पूरा काम जो कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उसके वजह से इम्यूनिटी लेवल्स कम हो रहा, और कुछ भी पेन किलर्स का भी लेना भी बहुत ज्यादा हो गया, और ये कैन फूड्स हो या अदर आउटसाइड फूड्स का यूसेज भी बहुत ज्यादा हो रहा। इसके वजह से क्या हो रहा, बॉडी में इन्फेक्शन है, और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स का ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो इन्फेक्शंस की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉक्स आजकल में बहुत ज्यादा दिख रहे, यानी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस डेप्थ और ये एसटीडीज के वजह से भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अक्सर मैडम देखा गया कि लड़कियां जो ऑफिस में काम करती हैं, जो मतलब 8 से 12 घंटे बैठ जाती हैं, तो क्या इनके लिए भी ये ब्लॉक हो सकता है? नहीं, ये नहीं बोल सकते कि जो लड़कियां ज्यादा बैठ के काम कर रहे हैं उन लोग में ट्यूबल ब्लॉक्स होते, ये नहीं बोल सकते। लेकिन ज्यादा देर बैठ के जो काम कर रहे हैं या वो स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हेल्दीनेस तो कम होगा। जब हेल्दीनेस कम होगा, इनहेरिटेड डिजीज जो भी है वो फ्लेयर अप होने का कंडीशंस रहेगा। यानी अगर फैमिली हिस्ट्रीज का डेप्थ उनमें स्ट्रांग है,
तो ये इम्यूनिटी लेवल्स जब कम होगा, ये इन्फेक्शन जो भी है तब फ्लेयर अप होगा। तब जिन लोगों में वो इन्फेक्शन डोमिनेंट स्टेट में, फैमिली हिस्ट्रीज में है, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो फ्लेयर अप कंडीशंस में ज़्यादा दिखने का चांसेस रहेगा। यानी मोस्टली फीमेल्स में ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी ये करियर ओरिएंटेड में भी शादी होने के बाद इमीडिएटली प्रेगनेंसी पोस्टपोन करने के लिए भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें, यानी कॉपर टी जैसे डिवाइसेस भी बहुत सारे यूज़ करें। ये कॉपर टी डिवाइस डालने के बाद वो क्लियर मतलब उसको निकालने के बाद भी वो कॉपर टी शेप डिवाइस जो है वो डिवाइस ट्यूब्स को डैमेज करने के वजह से भी ट्यूबल ब्लॉक्स होने का चांसेस होगा। यानी यही है कि ज़्यादा आजकल जो जितना साइंस बढ़ते ही जा रहा उतना जो यूसेज बढ़ते ही जा रहा उससे बॉडी के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा ही हो रहा है। तो क्या मैडम ये ट्यूबल ब्लॉक्स आपके क्लिनिक में क्योर हो सकता है? या डेफिनेटली वही ये तो बता रही। यानी ट्यूबल ब्लॉक्स के लिए जो अदर ट्रीटमेंट्स में क्या ऑप्शंस, ओनली आईवीएफ और ट्यूबल लैप्रोस्कोपी के जरिए ब्लॉक्स क्लियर करने का। लेकिन हमारे पास हमारा क्लिनिक्स में ऐसे जो ट्यूबल ब्लॉक्स दोनों तरफ से भी जिन फीमेल्स को ब्लॉक्स है उनको भी ओनली मेडिकेशन, यानी यहाँ पर ट्यूबल ब्लॉक्स बोलते ही मेडिकेशंस नहीं रहेगा, उनमें ट्यूबल ब्लॉक्स क्यों है, यानी फैमिली हिस्ट्रीज का डेप्थ क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, बचपन से उन लोग जो मेडिकेशंस लिए होंगे या सप्रेस्ड डिजीज क्या है, उसका टोटलिटी लेके उसके सूटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी दवाई हम लोग देंगे। वो देने के बाद क्या होगा, बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो क्लियर होके बॉडी प्यूरिफिकेशन होगा। बॉडी में जब ब्लड प्यूरिफाई होगा तो इन्फेक्शन जो दिख रहा, जॉब मतलब ब्लॉक जो भी दिख रहा वो क्लियर होगा। यानी विदाउट एनी सर्जरी ब्लॉक्स क्लियर हो गए। यानी यहाँ पर क्या है, अगर लैप्रोस्कोपी के जरिए ब्लॉक्स, अगर बस ब्लॉक्स को ही क्लियर करे लेकिन इंटरनली वो इन्फेक्शन तो बॉडी में ही रहेगी। वो इन्फेक्शन अगर बॉडी में रहा तो फिर ब्लॉक होने का चांसेस भी है। और एट द सेम टाइम अगर प्रेगनेंसी के लिए भी अगर उन लोग ट्राई कर रहे होंगे, बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो कहाँ से एक क्वालिटी रहेगी, तो भी प्रेगनेंसी आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, एक को मतलब ट्यूब को बाजू में रख देंगे, आईवीएफ के लिए जाएंगे भी, मतलब बहुत सारे लोग आईवीएफ को भी ऑप्ट करें। यानी जिन लोग आईवीएफ को ऑप्ट कर रहे, कहाँ से एक भी क्वालिटी रहेगा और आईवीएफ जाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं आएगी। जब प्रॉब्लम ही बॉडी से क्लियर होगा तब आईवीएफ प्रोसीजर हो या कुछ अडॉप्शन हो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। नेचुरली जैसे दूसरे लोगों को नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा, ट्यूबल ब्लॉक से जो लोग सफ़र कर रहे उन लोग को होम्योपैथी ट्रीटमेंट देने के बाद, नेचुरली ब्लॉक क्लियर होने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी डेफिनेटली आएगी। मैडम, दर्शकों को इतनी तफसीलात बताने के लिए धन्यवाद मैडम।